हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रभु के दया और परमेश्वर के कार्य को स्मरण कर कर प्रभु की बातें और परमेश्वर के कार्य आप लोगों के जीवन में हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं और कार्य को मैं बताता हूं। एक श्रृंखला, एक विषय को हम लगातार पिछले सप्ताह से चालू किए हैं, कीप प्रेइंग या निरंतर प्रार्थना करो। इस विषय के बारे में हम कुछ बातों को देख रहे हैं या कुछ बातों को समझ पा रहे हैं। आज हम गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी उसके विषय के बारे में या उसकी कुछ बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 38, 39, 40 और 41वें वाक्य को पढ़ेंगे। गत्समनी में यीशु मसीह की प्रार्थना, इस विषय के बारे में मैं कुछ बातों को आपके लिए कहूँगा या कुछ बातों को आपके लिए बताने के लिए मैं यहाँ पर प्रभु की दया से खड़ा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 38 वचन से लेकर 42 तक हम इसकी बातों को कुछ पढ़े। मेरे साथ खोल पढ़िएगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थनाओं का जवाब पिता ने दिया है या पिता के ओर से मिला, इस बातों को हम देखते हैं। केवल इस प्रार्थना का जवाब पिता ने नहीं दिया। हालांकि हम जैसे 39वें वचन में हम पढ़ते हैं दूसरे भाग में कि प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं इस घड़ी के विषय में, इस बातों के विषय में, क्योंकि अभी घड़ी क्या पहुंची है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को लोगों के द्वारा निंदा, अपमान और वो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहनी है। इस सारी बातों के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से, ये कहकर कि यदि ये कटोरा टल सकता है तो टलने दो कहकर, परंतु उनकी ये प्रार्थना सुनी नहीं गई बोलकर कई प्रकार के बातों को हम देखते हैं या हम समझते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब होती है तो वे सारी प्रार्थनाएं प्रभु के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती है। और ना केवल परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती है परंतु प्रभु के लोगों के द्वारा उनकी सारी प्रार्थनाएं या उनके सारी बातें प्रभु अपनी बातों से मिला के कहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें से कुछ शब्दों के बारे में या इसमें से कुछ बातों के बारे में आज की दिन में हम इस सप्ताह में कुछ बातों को हम देखने पर है और कुछ बातों को हम समझने पर है। परमेश्वर की आत्मा हमसे बर्ताव करने पाए, प्रभु के कार्य। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय का 37वां वाक्य उसमें इस प्रकार से आया है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ
साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। उदास और व्याकुल होने लगा। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य में भलाई करते रहा और भलाई करते फिरते रहा बोलकर वचन बतलाती है। एक समय इस जगह पे इस प्रकार से आ पहुंचा है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो रहे हैं और व्याकुलता के साथ वो अपना जीवन को बिता रहे हैं। तो यहां पे हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का व्याकुल होने का कारण क्या है। क्योंकि और एक जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है यीशु मसीह को तरस आया बोलकर लिखा है। मैंने साथ खोलिएगा, जब उनका प्रिय मित्र लाजरस की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय में भी प्रभु व्याकुल हो गया बोलकर लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 33वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 33वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ बोलकर इस जगह पे हम देखते। साथ ही हम उस याराई की वो पुत्री जिसका विधवा की, एक मेरे साथ वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 8वें इस विधवा के पुत्रों को लूका रचित सुसमाचार में भी हम उस विधवा के पुत्रों को जीवन दान देते हुए देखते हैं। उस समय प्रभु यीशु उस विधवा के जिसका एकलौता एक पुत्र था उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद उसको ये कहते हैं कि माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में उस प्रकार से एक वाक्य वहां पर लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 13वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13वां वाक्य इस प्रकार से, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की बातें हैं। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में इस धरती पर आए थे और एक इंसान के रूप में इस धरती पर आकर लोगों की सेवकाई कर रहे थे, लोगों की चंगाई कर रहे थे, लोगों को शुद्ध कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। ये सारी बातें होने के बावजूद भी एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं, अपने मन में व्याकुल होते हैं, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है या मनुष्य की एक बातें है कि मनुष्य के अंदर का गुण जो है उनके अंदर आ रहा था या मनुष्य का स्वभाव उनके अंदर था। इसी के लिए हर एक मनुष्य के अंदर वो व्याकुल होता है, तरस खाता है। ये सारी बातें उसमें सम्मिलित है या ये सारी बातें उसमें आती है, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और उसी वचन को तो मत्ती का 26 का 37 वह व्याकुल होने लगा बोलकर जो शब्द लिखा है उसके विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे। यीशु मसीह के दुख उठाने के कई एक प्रकार के चरण हैं, 7 प्रकार के या 8 प्रकार के चरण यीशु मसीह ने जो दुख उठाए थे वो चरण बताते, परंतु इसमें ये पहला चरण है प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने का, इसको पहला चरण कहते हैं। और ये पहला चरण होने का कारण क्या है? मसीह की शारीरिक और आत्मिक पीड़ा गतसमनी से शुरू हुई। अभी प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा, आत्मिक और शारीरिक पीड़ा जो है इस गतसमनी सभा से शुरू हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है उनके लिए अभी उनका मित्र जो उनके साथ उसने खाना खाया और जो उनके साथ रहा वो अभी थोड़ी देर के बाद उनको फंसाने के लिए या उनको पकड़वाने के लिए आएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके दुखों का चरण शुरू हो जाएगा। उनको
अपमान सहना पड़ेगा, उनको निंदा सहनी पड़ेगी और क्रूस की मृत्यु के लिए तैयार होना है। इस सारे प्रकारों की बातों से उनका मन एक व्याकुल होने लग गया था और यह व्याकुलता उनके जीवन में इस प्रकार से आई। क्यों उनको व्याकुल होने की आवश्यकता है? तो वे अपने मन को इस प्रकार की बातों के लिए, मनुष्य रहने के चलते वे उनके अंदर इस प्रकार की व्याकुलता की बातें उनके अंदर आ रहे थे। और उस लूका रचित सुसमाचार, उनका व्याकुलता किस प्रकार था? मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44वां वाक्य। उसमें लूका एक सफाई रीति से इस वचन को लिखता है। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम के लिए धन्यवाद हो, प्रभु के कार्य के लिए धन्यवाद। अभी प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है, ये पसीना जो है एक लहू की एक एक बूंदे बनकर गिर रहा था। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। एक एक बूंद पसीना जो है एक एक बूंद बनकर, एक एक लहू बनकर गिर रहा था। साधारण रीति से साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, साइंस के या डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो अति तनाव के अंतर्गत पसीने की ग्रंथि में कैपिलरी फट जाती है, जिससे लहू पसीने के साथ मिल जाता है। इसके लिए कि जब हम हमारे जीवन में ज्यादा तनाव आ जाता है और ज्यादा तनाव आने से तनाव जब आता है उसके अंतर्गत में हमारा पसीने की ग्रंथि जो है वो कैपिलरी में फट जाती है, जिससे लहू पसीने के साथ मिलता है और फिर वो उसके द्वारा जो है लहू पसीने का लहू जो है बहता है बोलकर हम देखते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये बातों को, अभी प्रभु की जो व्याकुलता थी वो व्याकुलता इस प्रकार से थी कि अभी वो उनके सम्मुख में जो दुख की घटनाएं हैं या दुख की बातें जो है वे बातें उनके सम्मुख में है, वे उनके सामने है। इसके लिए उनका पसीना जो है एक मानो लहू के समान बह रहा था, लहू उनके इसमें से निकल जा रहा था। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम फिर से आएंगे 26 का मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय उसके 39वें वाक्य को हम पढ़ते हैं। 39, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद और प्रशंसा मिले। यहाँ पे प्रभु जो है एक प्रकार की बातों को कहते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे प्रभु एक प्रार्थना करते हैं। उनकी सरलता से प्रार्थना क्या है? हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। इस प्रकार की पहली प्रार्थना, यह पहली प्रार्थना है जो परमेश्वर यीशु मसीह की, जिसका उत्तर पिता ने नहीं दिया, परंतु उनके इसके बाद की सारी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु ने दिया। उनके पिता ने इनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, परंतु ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसका जवाब यहां तक नहीं दिया गया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जाना, ये उनके शरीर के अनुसार की इच्छा हो रही है। वे उस दुख की बातों को अपने शरीर के अनुसार ले रहे हैं। इसको समझने के बाद उन्होंने एक बात को कहा, उन्होंने कहा, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की प्रार्थना होने की समझ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को प्रार्थना सिखाई तो उन्होंने एक बात के ऊपर जोर दिया, जैसा तू चाहता है वैसा। हमारे जो, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 6 अध्याय का 10वां वाक्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही इच्छा इस धरती पर पूरी हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की एक इच्छा है कि उसको ये आने वाला कटोरा से प्रभु बचाए, परंतु फिर प्रभु यीशु मसीह ये बात को सोचते हैं कि ये उनके अपनी इच्छा है, परंतु उस बातों को याद करते हैं जिसके लिए लिखा गया कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो। इस बातों के ऊपर उन्होंने शायद सोच लिया होगा कि उनका आना, यानी मेरा, प्रभु यीशु मसीह सोच रहे कि मेरा आना उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए था, या उस क्रूस की मृत्यु को सहना ही मेरे लिए अवश्य था। इस प्रकार की बातों को जब उन्होंने सोचा तो उनके जीवन में एक प्रकार की बातें सम्मिलित हुई, एक प्रकार की बातें आई और उन्होंने ये बातों को जाना कि ये मेरी इच्छा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा ये मेरे शरीर के अंदर से जो इच्छा आ रही है ये प्रभु की नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा परंतु जैसी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। कई प्रकार के कई एक प्रार्थनाओं का जवाब ना आने का कारण एक होता है कि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं। इसी के लिए याकूब अपने पत्री में लिखता है कि तुम मांगते तो हो पर तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है कि तुम अपने भोग विलास के लिए या अपने अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए मांगते हो, इस प्रकार की, और अपने मन में संदेह करते हो बोलकर याकूब की पत्री में लिखा है। और यीशु मसीह ने जो इस कटोरा, यदि हो सके तो ये प्याला या कटोरा टल जाए बोल के जो बातों को लिखा, उस बातों के विषय में हम कुछ आज के दिन में कुछ बातों को समझने पर कुछ बातों को याद करेंगे और कुछ बातों को समझेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में एक बात होने पाए। मसीह का इस कटोरे का अर्थ मतलब ये कटोरा मतलब कई प्रकार के उसमें निष्कर्ष निकलते हैं। ये किस प्रकार का कटोरा प्रभु यीशु मसीह उठा रहे थे या किस प्रकार के कटोरे की बात को प्रभु कहते थे, इसके लिए मेरे पहली बात, ये कटोरा मतलब क्या है, उसका पहली बात है, इसमें तो शक है कि यीशु शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यह तो उनका फैसला था कि मानव जाति के लिए प्राण देना। एक शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए प्रभु कहते थे, ऐसा कहा जाता, परंतु वे उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना ये लोगों के लिए प्राण देने की बात है या लोगों के लिए अपना जीवन खोने की बात है। इस बातों को हमें समझना है। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उनकी शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों के ऊपर जोर दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 33 और 34वां वाक्य, उसमें कहता है 33वां वाक्य, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के लिए योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 34, वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। अपनी शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह इस बातों को दोहराते हैं। एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु इस बातों को कहते हैं कि उनको किस किस प्रकार से दुखों को झेलना होगा, उनको किस किस प्रकार से मृत्यु का सामना करना होगा। वे कहते हैं कि उनको शस्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, उसके घात के योग्य ठहरेंगे और वो अन्य जाति के हाथों में सौंपे जाएंगे, उनको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, लोग उनके ऊपर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, घात करेंगे, परंतु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा। हालेलुया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, क्योंकि उसकी दी हुई आत्मा के द्वारा हम कई एक प्रकार की प्रार्थनाओं का जवाब को देखते हैं। कई एक प्रकार के प्रार्थनाओं को हम जब प्रभु से कहते हैं तो वो सारी प्रार्थनाएं हमारे लिए पूरी होते हुए हम देखते हैं। इसके लिए पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह शायद शारीरिक मृत्यु से बचने की बात को कहते होंगे, परंतु
उन्होंने अपने सुसमाचार की सेवकाई में ये बातों को दोहराया कि उनके जीवन में उनको आगे चलकर किस किस बातों का सामना करना पड़ेगा, उनको आगे चलकर क्या क्या बातों का सामना कर कर रखना पड़ेगा, उनको आगे चलकर किस किस प्रकार के लोगों के द्वारा उनको क्या क्या किया जाएगा। ये सारी बातें जो है उनके सेवकाई में उन्होंने किया। और मेरे साथ वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 51वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 51वां वाक्य। उसमें कहता है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह यरूशलेम जाने का विचार को दृढ़ करते हैं, क्योंकि उनका यरूशलेम में जाना इस बात को संकेत करता है कि यही यरूशलेम के लोग, यही यरूशलेम के शास्त्री लोग उनको पकड़वाएंगे, उनका विरोध करेंगे, उनको अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा और उनको एक पीड़ा सहनी पड़ेगी, उनको एक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें उस यरूशलेम में जाने के लिए वे उनको याद दिलाती है। और मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 24वां वाक्य। यूहन्ना 12 अध्याय का 24वां वाक्य। 12 अध्याय का 24वां वाक्य। उसमें प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। गेहूं का दाना का उपमा प्रभु यीशु मसीह किसी और के लिए नहीं, तो वो खुद अपने जीवन के बारे में कहते हैं। उनका क्या कहना है कि जब वे इस क्रूस की मृत्यु को सह लेंगे या क्रूस पर अपना प्राण देंगे तो शत्रु की सारी योजनाएं, सारे कार्य उस समय टूट जाएंगे, असफल होंगे। हालेलुया। इसके लिए गलतियों की पत्री में इस प्रकार से भी लिखा है कि उसने क्रूस की मृत्यु सहकर शत्रु का खुला तमाशा कर दिया बोल के। हालेलुया। और तीसरे दिन जी उठकर शत्रु के हाथों से वो अधोलोक की कुंजियां अपने हाथों में रख ली। हालेलुया। इसी के लिए पतरस को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि प्रभु अपने जीवन के उस बातों की शिक्षा को दे रहे हैं। और एक वचन में मेरे साथ 27वां वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना 12 अध्याय 27वें वाक्य। अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचाऊं। हालेलुया। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह व्याकुल होते हैं और व्याकुलता में अपने पिता से कहते हैं कि मुझे बचा, और फिर तुरंत वो कहते हैं कि इसी घड़ी तक मैं पहुंचाऊं। मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना, उस कलवरी क्रूस पर मृत्यु को सहना, ये शत्रु और उसके अधिकार को नष्ट करने को दर्शाता है। और मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री। उसमें इब्रानी का लेखक कई बातों को खुलासा करता है। इब्रानी की पत्री उसका 10वें अध्याय 5वें वचन से 9वें वचन तक मैं कुछ बातों को बताऊं। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 5वें वचन से 10वें वचन तक। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानी का लेखक कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का कारण प्रभु की इच्छा को पूरी करना था। और 8वें वचन, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरों को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया।
मतलब हमें पवित्र कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का देह एक ही बार उस क्रूस पर चढ़ाया गया और वहां पर बलिदान की सेवा या बलिदान करना, पापों के लिए बलिदान करने की पद्धति उस जगह पे बंद हो गई। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम सारे लोगों के लिए एक ही बार बलिदान हुए और एक ही बार उनके जीवन में बलिदान होकर परमेश्वर ने उन सारे बलिदानों की पद्धति बंद कर दिया, क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक ही मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है वे उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिए और जान देने के द्वारा हमको छुड़ा लिया। इसका इतना बड़ा सौभाग्य को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और फिर दूसरी बात, जो इसका मतलब हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये देख सकते हैं हम कि यह अधिक संभव है कि वह परमेश्वर से अलग किए जाने के दुख से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो पाप का अनंत दंड है। ये दूसरी बात हम सीखते हैं कि वे अपने पिता से दूर जाने की बातों से दुखित हो रहे थे, क्योंकि पिता, उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा कि मैं पिता में और पिता मुझ में हूं। अभी एक पिता से दूर जाने का दुख जो है उनको हो रहा था, क्योंकि पाप का दंड जो है अभी उनके ऊपर है। इसी के लिए उन्होंने उस कलवरी क्रूस में कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। और इसी को भजन संहिता का लेखक भी लिखता है। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का किताब, उसके 22वें अध्याय उसके पहले वाक्य में इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी बात को प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर भी कहा। इसका मतलब पिता से दुख होने के लिए वो तैयार, पिता से दूर होने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु पिता उनसे दूर होने का कारण ये है क्योंकि अनंत पाप का दंड जो है अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। सारे मानव जाति के पाप का दंड अभी प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर है। पिता पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। अभी ये सारा पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर है। इसी के लिए पिता ने उनसे मुंह फेर लिया, क्योंकि पिता जो है उनको उस पाप के हालत में नहीं देख पा रहे थे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, हे पिता कि तूने मुझे क्यों छोड़ा या तूने मुझे क्यों त्यागा। इसके लिए मसीह ने प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु को पापी के पाप के लिए पूर्ण मूल्य समझा जाए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी यह प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु जो है पापी के पाप के लिए पूर्ण मूल्य समझा जाए। इसके लिए हमें और आपको यह बात को समझने की आवश्यकता है। परंतु उनकी प्रार्थना थी, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और तब वो तैयार हुए कि शारीरिक मृत्यु तथा अपने स्वर्गीय पिता से आत्मिक अलगाव को सहा, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। उन्होंने क्यों फिर बाद में उन्होंने क्यों अपने आप को तैयार किया? तो सारे जगत के लोगों को उद्धार की बातों को जब उन्होंने सोचा, सारे जगत के लोगों के उद्धार के बातों की बारे में जब उन्होंने चाहा, तब वे सोचने लगे कि हाँ, इस सारे जगत के उद्धार के लिए मैं ये शारीरिक मृत्यु को सहूंगा, मैं ये क्रूस की मृत्यु को भी सहूंगा। इसके विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 46वें वाक्य में, मत्ती 27:46। और उन्होंने इस प्रकार से कहा, ये तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली यली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी यहां पर सारे लोगों के उद्धार की जब बात आ रही है, या सारे लोगों को सारे मानव जाति के उद्धार की बातों को जब उन्होंने स्मरण किया, तो उन्होंने इस शारीरिक मृत्यु को शारीरिक मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार किया और कहा कि मेरी नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। उनकी प्रार्थना सुनी गई। इसी के लिए उनकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि उसको उनके पिता ने शक्ति दी कि उस नियुक्त कटोरे को पिए। हालेलुया। तब पिता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनको ये ताकत दिया, उनको ये साहस दिया कि वे उस नियुक्त कटोरे को, जो मृत्यु का प्याला है या मृत्यु का कटोरा है, उसको वो पिए। मेरे साथ इब्रानी की लेखक 5 अध्याय का 7वें वाक्य को पढ़िए।
इब्रानी का लेखक उसमें कहता है 5 अध्याय 7वां वाक्य, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। इसके लिए हमें और आपको ये बातों को समझने की आवश्यकता है। ये गत्सेमनी की जो प्रार्थना है वो हमें इसमें से सीख मिलती है कि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर कुछ मांगेंगे, हम प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के कार्य के अनुसार हम अगर कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमसे देता है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मेरे जीवन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया हमारे जीवन में होती है प्रभु, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु हमारे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा बहुतायत से पूरी होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, तो सहायता कर और मदद कर। इस गत्सेमनी में प्रभु एक मृत्यु का कटोरा, मृत्यु का प्याला उठाने के लिए प्रभु जी, अब जब पिता की इच्छा को देखे अब तैयार हुए, साथी प्रभु सारे मानव जाति के उद्धार की बातों के लिए आपने ये कटोरा उठाया प्रभु। इसके लिए परमेश्वर हमारे अंदर भी इस प्रकार की शक्ति दे प्रभु, इस प्रकार की सामर्थ्य दे कि हम भी दुखों का वो कटोरा उठा पाए, संघर्ष का वो कटोरा उठा पाए, परंतु लाखों लोगों को प्रभु आपके उद्धार के कार्य में या उद्धार के मार्ग में लाने के लिए हमें आप सहायता और मदद करने के लिए भी प्रार्थना करते। तो अपनी दया के अनुसार हमसे बर्ताव कर, तो अपने कार्य के अनुसार हमसे बर्ताव कर राजा, क्योंकि तू सर्वसिद्ध परमेश्वर है। सहायता कर्म और मदद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।